हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। सोशल साइकोलॉजी जो है हम पढ़ रहे थे। अभी तक जो है हमने इंट्रोडक्शन देखा था सोशल साइकोलॉजी का। हिस्ट्री को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो है हमने नेचर देखा। स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था। 3 वीडियो हमारी जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो गई है सोशल साइकोलॉजी पर। ये जो है हमारी क्लास 4th होने वाली है, जिसमें हम सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सोशलाइजेशन होता क्या है, और नेचर ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जो है आप देख ले। ये जो है हमारी क्लास 4th है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। Socialization is a lifelong process by which individuals learn to become functioning members of society, acquiring norms, values, and behaviors. Socialization जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है जो चलती रहती है, रुकती नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है और जब तक डेथ नहीं होती उसकी, तब तक जो है ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है क्या करता है, एक पर्सन जो है वो लर्न करता है अपनी सोसाइटी के रूल्स को, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को जो है वो एक्वायर करता है, उसके वैल्यूज को, उसके बिहेवियर को जो है वो समझता है। मतलब कि एक व्यक्ति हमेशा पैदा होने से लेकर मरने तक वो जो है सोसाइटी के नॉर्म्स सीखता है, वैल्यूज सीखता है, बिहेवियर, कि उसे एक समाज में रहकर किस तरह से जो है वो बिहेव करना है, कौन कौन से रूल्स को जो है वो फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो सोशलाइजेशन के अंदर आती है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो WHO बूम ने दी थी। Socialization is a process by which the individual learn to conform to the norms of the group. इन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, जो भी रूल्स होते हैं एक ग्रुप के, उसे जो है वो मानना सीखता है, लर्न करता है, सीखता है, मानता है। इंडिविजुअल लर्न करता है एक ग्रुप के जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स है, उसे जो है वो सीखने की प्रोसेस को सोशलाइजेशन जो है वो कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ लर्निंग एंड टीचिंग एंड इज द प्राइमरी मीन ऑफ मेंटेनिंग सोशल एंड कल्चरल कॉन्टिन्यूटी ओवर टाइम। इसमें जो है हम लर्निंग होती है, सीखता है, टीचिंग होती है, प्राइमरी मीन जिससे मेंटेन किया जा सके सोसाइटी और कल्चरल के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उसे जो है वो मेंटेन करके रखा जा सके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जा सके। इसलिए जो है वो सोशलाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट नेचर के अंदर कि सोशलाइजेशन का नेचर कैसा है। सबसे पहले शेयर्ड मीनिंग एंड वैल्यूज। क्यों सोशलाइजेशन किया जाता है? ताकि जो है हम वैल्यूज जो है वो सीख सके, मीनिंग जो है वो सीख सके। जो भी हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं उसके वैल्यूज को सीख सके, शेयर हो सके वो मीनिंग और वैल्यूज। सोशल लर्निंग इज ऑनगोइंग और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। A child internalize or learn the majority of the values, belief, norms, attitudes, or behavioral patterns of its family during the most critical period of socialization, which is childhood. Childhood जो है वो एक सबसे क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, सबसे महत्वपूर्ण टाइम पीरियड होता है, जिसमें एक बच्चा जो है वो सीखता है वैल्यूज को, बिलीव्स को, नॉर्म्स को, एटीट्यूड्स को अपनी फैमिली से। और एक बार फैमिली में सीखने के बाद जो है वो बाहर जाता है और जो है फिर अपने आसपास के अपने पीयर ग्रुप से, स्कूल से, सोसाइटी से, इन सब से जो है वो नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स जो है वो सीखता है। लेकिन जो क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, शुरुआती समय होता है, उसमें जो है वो अपनी फैमिली से जो है वो ये सारी वैल्यूज जो है वो सीखता है। Socialization prepare a child to join a society by passing it along its norms, values, and beliefs.
ये जो है चाइल्ड को प्रिपेयर किया जाता है कि वो सोसाइटी में जो है जॉइन कर सके, एक सोसाइटी में रह सके। अगर वो सोसाइटी के रूल नहीं मान रहा तो वो बच्चा जो है वो उस सोसाइटी में नहीं रह पाएगा। इसलिए जो है उस बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कि वो सोसाइटी में रहने लायक बन सके। इसी प्रोसेस को जो है वो सोशलाइजेशन कहते हैं और यही जो है वो नेचर ऑफ सोशलाइजेशन का पहला पॉइंट है। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन किए जाते हैं रूल्स को, नॉर्म्स को, नॉलेज को जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। नॉलेज इज पास डाउन थ्रू सोशलाइजेशन टू सक्सीडिंग जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है आपके पेरेंट्स आपको जो है सिखाते हैं, आप फिर आगे जाके अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तरह से सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। रिस्पेक्ट फॉर द नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड वैल्यूज सेट फोर्थ बाय द सोसाइटी इज नेसेसरी फॉर सोशल कोहेशन। जो भी नॉर्म्स, गाइडलाइंस, वैल्यूज जो है वो बनाए गए हैं, ये ज़रूरी है सोसाइटी में ताकि कोहेशन बना रहे, एकजुटता जो है वो सोसाइटी के अंदर बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाना ज़रूरी होता है ताकि जो है एक समाज जो है वो आपस में एकजुट बना रहे। Socialization creates social control by teaching a person what to think, what not to think, as well as what to do, what not to do। ये सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती है, नॉलेज को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। ये सिखाया जाता है कि एक बच्चे को, एक पर्सन को किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना, उसे चोरी नहीं करनी, उसे जो है वो अच्छा व्यवहार, सभी से जो है वो अच्छे से बात करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना। इस तरह के रूल्स जो है वो उन्हें सिखाए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एक जब बच्चा होता है और उसकी डेथ तक उसे जो है वो लगातार जो है उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। उसे हर एक स्टेप पर जो है वो गाइड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। आप जो है जब छोटे होते थे तब जो है आपको बताया जाता था कि आपको स्कूल जाना है, ये यूनिफॉर्म पहननी है। फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर आपको ये बताया गया कि आपको इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी। तो हर स्टेप पर जो है वो गाइड किया जाता है। बर्थ से लेकर डेथ तक जो है आपका सोशलाइजेशन जो है वो किया जाता है, ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, आपके बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल किया जाता है अलग अलग तरह से। कभी आपको जो है वो प्यार से जो है सिखाया जाता है, कभी गुस्से से, कभी मार से। तो अलग अलग तरह से न्यूमरस वेज से जो है आपका सोशलाइजेशन जो है वो किया जाता है। सोसाइटी इंटेंड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर अनकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली। दोनों ही तरह से जो है वो बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, अनकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मल सोशलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिससे आप स्कूल से, कॉलेज से, फैमिली से, जहाँ आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो ये जो है वो फॉर्मल जो है आपका सोशलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। आप कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फैमिली द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो ये जो है वो डायरेक्ट या फॉर्मल जो है आपका सोशलाइजेशन होता है। दूसरा जो है लैंग्वेज, आपका जो सालों से चले आ रहे कस्टम्स है, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, जिसे सिर्फ आप देखते हैं अपने आसपास, आपको डायरेक्टली नहीं बताया जाता, ना ही आपको फॉर्मली जो है वो सिखाया जाता है। सिर्फ आप देखते हैं अपने घर में, आसपास में, और आप जो है अनकॉन्शियसली उसे जो है वो करना सीख जाते हैं। उसे जो है वो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन कहा जाता है। सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि जब आप छोटे होते हैं तभी आपको सिखाया जाता है, नहीं। जब तक आप बचपन से लेकर आपकी डेथ तक आपका जो है वो सोशलाइजेशन किया जाता है, आपको सिखाया जाता है हर समय। ये कंटिन्यूअस रहता है थ्रू आउट लाइफ, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। लर्न न्यू रूल्स, एक्सपेक्टेशन, वैल्यूज इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में जो है वो आपको अलग अलग तरह से आपके रोल्स बताए जाएंगे,
आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है बताई जाएगी कि अब आप बड़े हो गए हैं तो आप जॉब पर जाए, अब आप जो है बच्चे हैं तो आपको स्कूल जाना है। अलग-अलग तरह से एक्सपेक्टेशन जो है अपनी सोसाइटी जो है वो बताएगी कि इस एज में जो है ये आपको करना है, इस एज में जो है ये करना है। तो ये जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी। As socialization does not cease, ये बंद नहीं होती. When a child become an adult, internalization of cultural continues from generation to generation और हर generation to generation ये continuous रहती है. His member transmit culture to the next generation. Society continues to exist. जैसे जैसे कल्चर जो है वो ट्रांसफर होते रहेंगे दूसरी जनरेशन में, सोसाइटी भी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसका एग्जिस्टेंस भी जो है वो बना रहेगा। अदरवाइज जो है वो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सेल्फ के डेवलपमेंट में, खुद के डेवलपमेंट में, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता वह कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसका नाम है, कुछ भी नहीं। सब कुछ जो है उसे एक सोसाइटी जो है वो प्रोवाइड करती है, उसका नाम, उसे अब क्या करना है, वो क्या है, सब कुछ उसका खुद का सेल्फ जो है वो डेवलप करने में सोशलाइजेशन ही मदद करता है। अगर सोसाइटी उसे नहीं सिखाती है तो वो कभी जान ही नहीं पाएगा वो कौन है, क्या नाम है। तो ये सारी चीजें जो है एक सोसाइटी के द्वारा ही उसे बताई जाती है। इस प्रोसेस को डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ भी जो है वो एक सोशलाइजेशन की ही प्रोसेस है। It plays a crucial role in the development of self-identity, personality development में, कैपेसिटी फॉर सोशल इंटरेक्शन में, दूसरों से इंटरेक्ट किस तरह से करना है, ये सारी चीजें भी जो है वो सेल्फ के अंदर आती है। इंटरेक्शन विद अदर्स हेल्प शेप हाउ पीपल सी themselves एंड their रोल्स इन सोसाइटी। जब जो है वो इंटरेक्ट करेगा दूसरों से, तभी जो है उसका सेल्फ जो है वो डेवलप होगा, उसे अपने रोल्स का जो है वो पता चलेगा, तभी जो है उसके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ की जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो ये जो है वो सारे नेचर थे हमारे सोशलाइजेशन के, जिसमें हमने सेल्फ डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्न करते हैं, ट्रांसमिट की जाती है नॉलेज को, हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में ह्यूमन बिहेवियर को। ये सभी जो है वो सोशलाइजेशन के नेचर के अंदर आता है। ये जो है नई ही वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सोशलाइजेशन की जो है वो थ्योरीज जो है वो पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है वो लाइक कर ले, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।